हुकूमती हलकों ने सदर आरिफ अलवी और वजीर खजाना इसहाक डार के माबैन होने वाली मुलाकातों के हवाले से वाज़ेह किया है कि इनका एजेंडा ना तो नए इलेक्शन का इनेकाद है और न ही इमरान को सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि हुकूमत वाज़ेह तौर पर बता चुकी है कि अगले इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर अगस्त 2023 के बाद होंगे और अगर इमरान इससे पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ना चाहें तो शौक से ऐसा करें ताकि वहाँ फौरी नए इंतखाबात करवाए जा सकें। हुकूमती ज़राए ने बताया कि इसहाक डार से मुलाकातों में सदर अलवी ने नए इलेक्शन के हवाले से बात की तो इसहाक डार ने हुकूमती मौक़िफ़ दोहराया कि इलेक्शन वक्त पर होंगे ताकि हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर सके। ताहम वजीर खजाना ने यह पेशकश की कि अगर इमरान असम्बलियाँ तोड़ने का इरादा मुलतवी करके कौमी असम्बली में वापस आना चाहें तो इनका रास्ता नहीं रोका जाएगा। याद रहे कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह मुसलसल ये हुकूमती मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं कि इमरान धमकियाँ देने के बजाय फौरी तौर पर सूबाई असम्बलियाँ तोड़ें ताकि वहाँ नए इंतखाबात कराए जा सकें। उनका कहना है कि अगर इमरान खान खुदकुशी करने के लिए छत पर चढ़ ही गए हैं तो छलांग लगाएं बजाय के बहाने तराशते रहें। सदर आरिफ अलवी और वजीर खजाना इसहाक डार के दरमियान मुलाकातों का एजेंडा बयान करते हुए हुकूमती हलकों का कहना है कि उनका बुनियादी एजेंडा मुल्की मईशत संभालने के लिए कुछ मुजव्वज़ा इक़दाम पर इत्तफ़ाक़ राय करना और सदर को एतमाद में लेना है। इस दौरान सदर की जानिब से इमरान के लिए बाज़ रियायत तलब की गई हैं जिन्हें NRO भी कहा जा सकता है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो इमरान को फेस सेविंग तो फराहम कर सकती है लेकिन इनका कोई गैर आइनी मुतालबा तस्लीम नहीं किया जा सकता। हुकूमती साइड का मौक़िफ़ है कि इमरान ने लॉन्ग मार्च भी करके देख लिया और तहरीक भी चला ली लेकिन अगर अब भी इनकी तसल्ली नहीं हुई तो वो एक मरतबा फिर सड़कों पर निकलने का शौक पूरा कर लें। याद रहे कि सूबाई असम्बली की तहलील के ऐलान पर अमल दरामद में मुसलसल नाकामी ने इमरान को गुज़िश्ता 4 बरस के हुकूमती और अपोजिशन अदवार में भी अब तक की कमज़ोर तरीन पोजीशन पर ला खड़ा किया है और वो खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। एक तरफ पंजाब में बज़ाहिर इनकी मोहब्बत का दम भरने वाले इत्तेहादी वज़ीर आला परवेज़ इलाही असम्बली की तहलील में तकरीबन इनकार कर चुके हैं और उन्होंने एलानिया तौर पर यह कह दिया है कि मैंने इमरान को मार्च तक असम्बली न तोड़ने पर कायल कर लिया है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी इमरान के फैसले को शदीद मज़ाहमत का सामना है जिसका इजहार सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने किसी लगी लिपटी के बगैर किया है। उनका कहना है कि पहले पंजाब असम्बली तोड़ी जाए जिसके बाद ही खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ी जा सकती है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक इमरान सबसे बड़े सूबे पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतें अपने हाथ में होने के बावजूद खुद को तही दामन महसूस कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक जहाँ एक तरफ से इमरान को असम्बलियों की तहलील के मामले में नाकामी का सामना है वहाँ दूसरी तरफ वो मुख्तलिफ केसेस और स्कैंडल्स के बाइस खुद को शदीद दबाव में महसूस कर रहे हैं। इन्हें खदशा है कि किसी एक केस में भी नाअहली की सूरत में वो सियासत से माइनस हो सकते हैं। ज़राए का दावा है कि अगरचे इमरान को तोशाखाना रेफरेंस और फॉरेन फंडिंग केस में मुमकिन नाअहली का सामना करना पड़ सकता है, ताहम इस वक्त इनके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत इनकी नाजायज़ बेटी टैरियान का केस इख्तियार कर गया है। ये केस लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात है और इसमें इन्हें गलत बयानी के इल्ज़ाम के तहत नाअहली का सामना है। ये अम्र काबिल ज़िक्र है कि माजी में अदालत इस केस को गैर संजीदा करार देकर मुस्तरद कर चुकी हैं, ताहम इस बार कैलिफोर्निया की अदालत में इमरान खान की जानिब से जमा कराए गए बयान हल्फी को अदालत रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है और इसकी मुसद्दिका कापी जमा कराई गई है। अदालत में पेश किए जाने वाले बयान हल्फी में इमरान खान ने यह तस्लीम कर रखा है कि टैरियन वाइट इनकी बेटी है जिसे इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इसकी वालिदा कैरोलिना वाइट की सरपरस्ती में दिया जा रहा है। इस बयान हल्फी के हवाले से पेटिशनर मोहम्मद साजिद ने अपने वकील के जरिए अदालत से इस्तदा की है। चूँकि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई दस्तावेजात में सिर्फ अपने 2 बेटों का जिक्र किया है और तीसरी बेटी का हवाला नहीं दिया, लिहाजा गलत बयानी पर इन्हें नाअहल करार दिया जाए। अदालत ने इमरान को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते का वक्त दिया है जिसके बाद पिटीशन के काबिल समात होने का फैसला किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि गैर मुल्की अदालत में जमा कराई गई दस्तावेजात की बुनियाद पर अगर इमरान को सज़ा सुनाई जाती है तो इनके लिए हुकूमत या अदालत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाना आसान नहीं होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।